Welcome to Rapid Boom. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मेरे बारे में आप सभी को पता ही है, मैंने पेपर क्लियर कर रखे हैं काफ़ी सारे और इवन पढ़ाने का भी शौक़ है, जिस वजह से अब मैंने इसे प्रोफेशन बना लिया है। सो वेल, अभी मुझे आज पढ़ाना नहीं है, आज आप लोगों से कुछ बातें करनी है कि चीज़ें कैसे आगे बढ़नी चाहिए और कैसे बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे पहले जो मेरा काम है आज का, वो यही काम है कि आप लोगों को मोटिवेट कैसे करें, इन द सेंस कुछ ऐसा तरीका हो, कुछ ऐसे स्टेप्स हों जिन्हें आप लो और आगे बढ़ो। क्योंकि मैं नहीं चाहता फालतू में कहीं आप किसी और जगह मंजिल खोज रहे हो और हो सकता है वो आपकी जगह भी ना हो। सो वेल, मोटिवेशन का सीधा साधा मतलब होता है टू कंट्रोल योर माइंड। जिसका मतलब है कि अगर अपने दिमाग पे काबू कर लिया तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। क्योंकि होता क्या था कि अगर जैसे मैं यूपीएससी एस्पिरेंट की बात करूं, तो सामने किताब खुली पड़ी है और किसी और के बारे में सोच रहे हैं, कोई मूवीज़ के बारे में सोच रहे हैं और तब जाके बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं एक गलती तो आप में ही है, जो कि अब रिज़ल्ट आने के टाइम पे आप रो रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो और किसी से बात नहीं कर रहे हो। और अगर यही स्टेप पहले अगर आप लोगों ने ले लिया होता, मतलब तैयारी के दौरान, तो आज शायद आप खुश होते और आगे की तैयारी करते। सो वेल, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा यही कि माइंड को कैसे कंट्रोल करें और उसके बाद क्या क्या सारे स्टेप्स हैं जो कि उठाने चाहिए और कैसे खुश रहें और बिना किसी टेंशन लिए। सो वेल, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे रेलवेज़ हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एफकेट हो, वगैरह वगैरह जितनी सारे पेपर हैं, किसी भी चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला चीज़ जो है हमें चाहिए होता है, वो होता है डेडिकेशन। अगर डेडिकेशन हमारे अंदर नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं बनता उस काम को करने के लिए। लेकिन डेडिकेशन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिन रात उसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, खुद पे काम नहीं कर रहे हो। इन द सेंस कि अगर आईएएस की कोई तैयारी कर रहा है और दिन भर यही सोच रहा है कि मुझे वो सफ़ेद बत्ती वाली एम्बेसडर मिलेगी, मैं घूमूंगा, मौज करूँगा, पैसे कमाऊँगा, पावर होगा, और खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो। खुद जब रिज़ल्ट आ रहा है तो आप डिप्रेशन में जा रहे हो। तो खुद ही सोचो कि अगर आप कल को आईएएस बने, तो क्या इतने सारे मेंटल प्रेशर आप झेल लोगे? मतलब इतने सारे जो सोसाइटी में इश्यूज़ चल रहे हैं, उन्हें आप झेल लोगे? बिल्कुल नहीं। आप तो कहीं न कहीं हार्ट अटैक से मर जाओगे और फिर किसी और की बहाली हो जाएगी उस जगह पे। सो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो करियर आप डिसाइड कर रहे हो कि इन नेक्स्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स आप अपने आप को कैसा देखना चाह रहे हो, तो वो किसी और के प्रेशर में आके, पापा ये चाह रहे हैं, मम्मी ये चाह रही हैं, उनके दबाव में आकर या किसी फैमिली के बारे में सोच के कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, इन सब में तो कभी फैसला लेना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप फेल होते 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 यूपीएससी में 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट होने के बावजूद भी अगर आप चाह रहे हो कि मैं आईएएस बनूं और जितने सारे प्रेशर्स हैं मैं झेल सकता हूं या सकती हूं, फिर तो ये करियर आपके लिए है। आप इसमें जी जान लगा के तैयारी करो और कहीं मत जाओ, किसी की मत सुनो, बस लगे रहो। क्योंकि आजकल का जो टाइम है, ये मोबाइल का टाइम है। इन द सेंस ये, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक नया रास्ता दिखा रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि मैं एक यूट्यूबर बनूँ और पैसे कमाऊँ, या फिर मैं गेमिंग करूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करूँ, पैसे कमाऊँ। सबको यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। किसी को, मुझे तो लगता है ये चीज़ तो पता भी नहीं थी। लेकिन टाइम के साथ आते 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 चीज़ें ऐसी होती गई कि इन सब चीज़ों में भी करियर बना और लोग आज भी लाखों करोड़ों इसमें बैठे बैठे कमा रहे हैं, बिना किसी टेंशन लिए, बिना किसी प्रेशर लिए, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करें। जिसका मतलब ये है कि चीज़ों को किसी और से जल्दी कैसे सीखें। अगर बिगिनर हैं या फिर अभी स्कूल में हैं या फिर किसी भी स्टेज पे हैं और आप चाहते हैं कि आगे बढ़े ज़िंदगी में, क्योंकि टाइम अगर देखें पहले के हिसाब से, तो जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स
चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो कोई सा भी हो। तो समय के साथ साथ हर एक चीज़ बदलता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले वाला जो पैटर्न है वो बिल्कुल फॉलो नहीं होता है। इसका मतलब ये साफ साफ इंडिकेट आपको कर रहा है कि अगर अपना स्ट्रैटेजी नहीं बदला, पुराने स्ट्रैटेजी को फॉलो करते आ रहे हो, तो फिर आप यहाँ मात खा जाओगे। इन द सेंस ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। बेशक आप 16 घंटा पढ़ो, 24 घंटा, अगर 24 घंटा पढ़ो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद पे अप्लाई किया है। और जिस वजह से जो लड़का अपने स्कूल लाइफ में कुछ बोल नहीं पाता था, 4-5 लोगों के बीच में सहम सा जाता था कि कैसे बातें करें, लोग क्या कहेंगे, पसीने आते थे, डर लगता था। और वही लड़का आज 2017 में एनडीए, 2018 में सीएचएसएल का पेपर, और 2019 में एयरफोर्स एक्स वाई, और 2020 में आईबीपीएस आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1 जिसे कहते हैं, इन सारे पेपरों को क्लियर करने के साथ ही साथ आई एम करेंटली वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, और मैं अन अकेडमी में भी पढ़ाता हूँ। सो वेल, कभी चेक करिएगा, और अगर मौका मिले तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे नाम पर 10% का ऑफ़र पाकर बहुत सारे टीचर्स को देखिएगा कि कैसे चीज़ें आगे चल रही हैं और आप कहाँ रह रहे हो। सो वेल, सबसे पहले तो मैंने बात करी मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन आता है मेडिटेशन से। मेडिटेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसका मतलब ये है, मेडिटेशन भी क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं लाइफ में, या फिर पढ़ाई लिखाई में, या फिर स्कूल में, कॉलेज में वगैरह में, तो वो रीडिंग और राइटिंग, किताब पढ़ रहे हैं और किसी और के बारे में सोच रहे हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है, ये सबके साथ होता है, ये आप ही के साथ नहीं है, मेरे साथ भी होता है। तो 90% लोग गलती यही कर जाते हैं, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने लिखना स्टार्ट करा अपनी लाइफ में, और आज इस पीक पे हैं। तो लिखने से क्या होता है कि हमारा जितना भी माइंड जितना भी हमारा माइंड है, वो सब एक ही जगह पे लग जाता है। इवन हम गलत लिखें, सही लिखें, या कुछ अच्छा लिखें या कुछ बुरा लिखें, तो सारा ध्यान हमारा उसी तरफ आ जाता है, और बाकी दूसरी तरफ कुछ नहीं रहता। इन द सेंस कि हमारे माइंड में किसी और को डेट करने के बारे में, कहीं जाने की, कहीं घूमने का ख्याल बिल्कुल नहीं आता है। सो डेडिकेशन का सबसे पहला स्टेप यही है कि कैसे डेडिकेट रहें अपने गोल्स के टुवर्ड्स, और फिर उसके बाद मोटिवेशन और मोटिवेटेड रहने का भी तरीका यही है। अगर डेडिकेशन आपके अंदर आ गया तो मोटिवेट आप खुद ब खुद हो जाओगे। सो फिर दूसरे जो हमारा स्टेप है उसकी बात करें, तो कभी भी रात में सोने से पहले खुद को ये देखना, खुद से ये पूछना कि आज पूरे दिन भर में क्या किया और कितनी नई चीज़ें मैंने सीखी। क्योंकि होता क्या है कि वो तो मिथ था कि हम 16 घंटे पढ़ते हैं, हम 17 घंटे पढ़ते हैं और फिर सिलेक्शन ले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता असलियत में, क्योंकि करियर आप डिसाइड नहीं करते हो, वो करियर आपको डिसाइड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे, जो करियर आपसे, जो आपका गोल आपसे मांग रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। क्योंकि चाहे अगर एक सिविल सर्वेंट की बात करें, तो कभी आप उसको नहीं देखोगे कि मार्केट में गाड़ी चला के जा रहा है और गाने तेज़ तेज़ बजा रहा है। और फिर कभी नहीं देखोगे कि वो किसी से बहुत ही एरोगेंट वे में बात कर रहा है, या मतलब जो तौर तरीके होते हैं जो बेसिकली लोग आजकल कर रहे हैं, और फिर बाद में कहेंगे कि रिज़ल्ट नहीं आया। सो स्टार्टिंग तो पहले से ही होनी चाहिए ना आपके अंदर। इन द सेंस ये है कि अगर आप पहले से ही मोटिवेटेड नहीं हो, पहले से ही उसके डेडिकेटेड नहीं हो उस गोल्स के टुवर्ड्स, और फिर बाद में कहोगे कि रिज़ल्ट नहीं आया, तो फिर गलती तो आपकी है। इसका मतलब ये है कि चीज़ों को अभी से खुद में देखो, खुद को जानो, नई नई चीज़ें सीखो। जैसे पढ़ाई के साथ साथ, इन द सेंस पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन पढ़ाई 60-70% ज़रूरी है। बाकी का जो 40% है, वो आपको नॉलेज मिलेगा किसी और काम करने से। नया कोई इनिशिएटिव लो, दूसरों की मदद करो। इन द सेंस कुछ भी डाउट आ रहा है, सीधे क्लियर करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी और से पूछो, किसी को अपने लाइफ में मेंटोर मानो। बहुत ज़रूरी है ये। मैं अगर खुद की बात बताऊँ तो मेरा स्कूलिंग लाइफ में इतना अच्छा जो रिकॉर्ड है वो नहीं रहा है, जो बात करें तो 11th-12th की। बट कहीं ना कहीं लोगों की ना सुन के, खुद के मन की करके आज यहाँ तक बैठा हूँ। इवन एक टाइम था जब लोग बीटेक इंजीनियरिंग करते थे और कहते थे कि इसी के ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, जो है यही है। उस टाइम में भी मैंने अपने माइंड में यही बना लिया था कि नहीं, करना है तो बाकियों से अलग करना है। वो कुछ भी हो, ये चीज़ नहीं करना है। इवन
हर एक चीज़ पेपर क्लियर करते करते आज इस जगह पे आ गया हूँ। और इस जगह पर भी आने के बाद जो मेरे स्कूल में टॉपर्स थे या फिर जो मेरे से ऊपर थे, वो आज भी प्लेसमेंट प्लेसमेंट करते करते इधर उधर भटक रहे हैं। सो वेल, ये तो उनकी बात है और ये मेरे थिंकिंग की बात थी। इवन जो कहीं ना कहीं जो टीचर्स भी थे मेरे लाइफ में या फिर मेरे स्कूल लाइफ में, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं करा था। उन्होंने और उल्टा मुझे डिमोरलाइज करा था कि आईआईटी जाओ, इंजीनियरिंग करो, बाकियों में क्या रखा है। बट कहीं ना कहीं इतने साल गुजर जाने के बाद, खुद को कंट्रोल करने के बाद, खुद को चीज़ों के लिए डेडिकेटेड रखने के बाद, मैं कहीं ना कहीं आज ये गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी सैलरी आज से 6 महीने बाद उनकी डबल होने वाली है। सो ये कहाँ से आया? मैंने कोई पहले से तो चीज़ें नहीं सीखी थी। मैंने बस दूसरों के तौर तरीके देखे, खुद खुद को भी देखा, क्योंकि खुद को भी देखना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर सीधी अगर कहते हो कि मुझे कनिष्क कटारिया का स्ट्रेटेजी फॉलो करना है और फिर मैं 2021 या 2022 में AIR 1 आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि कभी भी मैंने कहीं ये किसी के इंटरव्यू में सुना था और काफ़ी अच्छी बात है कि अगर हॉस्पिटल जाते हो और आप ये तो नहीं कहते कि आप इससे पहले जो पेशेंट आपके पास आया था या उसी की दवाइयाँ मुझे दे दो, तो डॉक्टर भी कहेगा कि बेवकूफ़ है, ये क्यों आ गया है, इसकी दवाइयाँ अलग हैं, इसकी बीमारी अलग है, बट फिर भी वो उसी की दवाई क्यों मांग रहा है। तो ये जो क्यों है, ये यूपीएससी है, यानी जो बोर्ड है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला। और जो पेशेंट हो वो आप हो, और जो पहला पेशेंट है वो टॉपर्स जुनैद अहमद, कनिष्क कटारिया वगैरह है। सो उन्होंने भी अगर देखें कि यूपीएससी में टोटल 700-800 सिलेक्शन हो रहे हैं हर साल में, तो वो 700-800 जितने भी बच्चे हैं, तो हर एक इंडिविजुअल के जो तौर तरीके होंगे वो अलग अलग तरीके के होंगे। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं 18-19 घंटे पढ़ के क्लियर करा है या फिर मैंने किसी के नोट्स कॉपी करे हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर किसी और की चीज़ें लो, तो हो सकता हो कि आपके अंदर जो कमी है वो उसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो, या फिर ये भी तो हो सकता है कि जो उस टॉपर में कमी हो वो आपके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो। तो फिर इन सब चीज़ों को देखो, आगे बढ़ो और खुद की एक स्ट्रेटेजी निकालो, और तब पेपर क्लियर करने बैठो। तब बताना क्लियर होता है कि नहीं। मैं तो, क्योंकि मुझे ही बताना आती है, क्योंकि मैं तो यही बैठा और मैं ही आपको सजेशन दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो मेरा वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो पेपर में डिप्रेशन होने के बाद फिर उसके बाद क्या करें कैसे करें अपना गोल चेंज कर देते हैं। सो गोल चेंज करना तो सबसे पहली बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर एक टाइम बाद आके 4-5 साल लगा के फिर गोल चेंज करने जाते हो, तो ये कहीं ना कहीं कमी आप में है। क्योंकि हो सकता हो कि जो आपका जो पैटर्न हो, जो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो वही गलत हो। उसे चेंज करो, उसे देखो। जो नहीं करा है, यानी कभी नोट्स नहीं बनाया तो वो बनाओ, या फिर नोट्स बनाया तो नोट्स बनाना छोड़ो, खुद के दिमागों में चीज़ों को डालना स्टार्ट करो। मैंने एक और चीज़ देखा है, तैयारी के दौरान लोग जब नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाने का क्या सीन है कि जो किताब में लिखा है उसे एक लाइन अंडरलाइन करा, और जो 4-5 लाइन है वो सीधी उतार दी नोटबुक में। तो एक बात बताना, कभी आज से पहले, पेपर से पहले तुमने कभी नोट्स पढ़ा है? नहीं। तो ये तो वही सारी बातें लिख रहे हो ना जो पेपर में है या फिर जो किताब में पहले से ही दे रखा है। और यूपीएससी ने आपको ये तो नहीं कहा कि आप जितनी किताबें पब्लिश करके लाओगे आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। तो चीज़ों को मेरे हिसाब से, मैंने यही करा है इसलिए आपको सजेशन दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से चीज़ों को आप दिमाग में रखना स्टार्ट करो, उस चीज़ को रिवाइज करो। आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़ के जाओ, फिर भी मैं आपसे गारंटीड कहता हूँ कि आपका यूपीएससी का पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी से ऊपर कुछ भी नहीं है और एनसीईआरटी से नीचे कुछ भी नहीं है, जो है इसमें ही है। स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो एक आध ले लेना, और वो मैं सजेस्ट कर दूंगा कौन सा है, और उसमें भी सब चीज़ नहीं पढ़ना, सेलेक्टिव टॉपिक्स ही पढ़ना है। इन द सेंस ये है कि पूरी किताब पढ़ने बैठ जाओ और एट द एंड कुछ भी ना आए, फिर तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और चीज़ों को दिमाग में रखो। फिर अगले स्टेप की मैं बात करूँगा, तो वो स्टेप काफ़ी कठिन है या फिर काफ़ी मुश्किल है उन लोगों के लिए जो इसमें इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा। वो है त्याग का। मैंने सफ़ीन हसन को तो सब कोई जानते हैं, और उसकी वीडियो में एक देखा था, और इवन खुद भी मैं करता आ रहा हूँ। तो इसमें करना क्या होता है, उसने यही कहा था कि अगर आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए अगर त्याग ना करना पड़े, तो आज हर घर में एक आईएएस आईपीएस होता। इसका सीधे सीधे मतलब यही है कि अगर आप हैंग आउट करोगे, दोस्तों के साथ घूमोगे, इधर उधर मूवीज़ देखने जाओगे, डेटिंग करोगे, कोचिंग में आए हैं, सोचे हैं कि नई लड़की पटाएं और उसे घुमाएं,
और उसकी बाहों में मैं बैठूँ, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें भी अगर आप करते रहो साथ साथ और फिर बाद में कहो कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर मेरे अंदर गलती थोड़ी है, वो तो गलती आपके अंदर है। इस चीज़ को 5 साल, 6 साल, 7 साल रोको, पूरी ज़िंदगी करना है मेरे भाई। अभी टाइम स्टार्ट तो होने दो। फिर उसके बाद एक और चीज़ें आती हैं कि जो बेसिकली यूपी बिहार वाले लोग हैं, और वो या फिर कोई और जगह के लोग हैं, वो दिल्ली शहर में आते हैं बड़ी दूर से, इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए और फिर कोचिंग वगैरह करने के लिए। मैं किसी कोचिंग को बुरा नहीं कहूँगा, मैं बस यही बताऊँगा कि अगर चीज़ें अगर आपको घर बैठे बिठाए मिल रही हैं, तो उसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करो, बजाय आप 5 लाख 7 लाख रुपए एक साल में फूको। और अगर आपके पास है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट चीज़ों को खुद से करना सीखो, एक नया इनिशिएटिव लो और फिर उसके बाद एक नया स्ट्रैटेजी बनाओ, और तब देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। मेरे कहने का सीधा साधा मतलब यही है कि अगर कोई बहुत दूर से पढ़ने आ रहा है यहाँ दिल्ली में, और फिर उसके बाद आगे सबसे पहले तो वो, मैं तो सबसे पहला सजेशन यही दूंगा कि अपना शहर तो कभी छोड़ो मत, और आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अपने शहर में होता है क्या, अपना माहौल होता है, अपने लोग होते हैं, और यहाँ आने के बाद होता क्या है कि चीज़ें चेंज होती रहती है, चीज़ें उल्टे डायरेक्शन में जाती रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी अननोन बंदे से मिले इस शहर में, तो आपको वो उल्टा गाइड करके आपको इधर उधर लेकर जाएगा। आप चले जाना कभी मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में, आपको फ्री में कह के लोग कहेंगे कि मेरे कोचिंग में आ जाओ, मैं पढ़ाऊँगा, ये कराऊँगा, वो कराऊँगा। कराएंगे कुछ नहीं, 3-4 महीने पैसे ऐंठ लेंगे और फिर कहेंगे कि अब सिलेबस कैसे भी ख़त्म कर देंगे। सो वेल, ये तो उनकी बात है। तो आज के भी टाइम अगर ऑफलाइन स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो ये तो बेवकूफ़ी ही कहूँगा ना मैं, क्योंकि ऑनलाइन इतना अच्छा सब फैसिलिटीज़ हैं, हर एक यूट्यूबर्स हैं वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, और अगर नहीं भी है तो मैं हूँ ना। बट फिर भी देखो, अपने अंदर झाँको और फिर कोई डिसीजन लो अपनी लाइफ का, यही सबसे बेस्ट तरीका है। सो अगले स्टेप की मैं अगर बात करूँ, तो वो है दोस्त। दोस्त में ही एक सब टॉपिक है गर्लफ्रेंड का, मगर दोस्त मेन टॉपिक है। दोस्तों में क्या है ना कि एक टाइम बाद जो दोस्त है, चाहे वो कैसा भी दोस्त हो, वो नहीं रहता है। इन द सेंस ये है कि अगर खुद से ज़्यादा किसी पे विश्वास करने लग जाओ और एक टाइम बाद वो बंदा आपके साथ ना रहे, तो फिर आप उसी टाइम कहोगे कि भैया अब क्या फ़ायदा आगे बढ़ने का लाइफ में। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी के आने से, किसी के जाने से कोई चेंज नहीं होता लाइफ में। आप ये तो सोचो, क्या उसके आने से पहले आपकी जो लाइफ है वो बेकार चल रही थी? नहीं। इवन मेरी लाइफ में खुद लोगों के जाने के बाद ही मैं आज इस जगह पे हूँ और आज आपको बैठ के बता रहा हूँ। सो इन सब को दिमाग से निकालो। ओवरऑल मैं यही कहूँगा, अच्छी अच्छी वीडियोस देखो। और एक और आज के डेट में प्रॉब्लम आ रहा है जो कि है सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, स्नैपचैट का, वगैरह वगैरह। सो इन सब के बारे में मैं अगर बताऊँ तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, इन सब चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो। बंद करने का मतलब यही है कि डीएक्टिवेट कर दो आईडी। कुछ साल के बाद आएंगे ना, कुछ साल के बाद आएंगे और ब्लू टिक लेके आएंगे सारे सोशल मीडिया पे, और फिर देखते हैं लोग कैसे नहीं आते पीछे। फिर तो जो भाई आपका एक टाइम पे क्रश रहा होगा, वो अभी आपके पीछे भागते भागते या भागती भागती आएगी। सो इन सारी चीज़ों को लेके चलो, टेंशन वेंशन मत लो और लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि एक चीज़ बस हमेशा याद रखो, मैं क्यों हार मानूं, वक्त अभी जीता नहीं। मैं क्यों हार मानूं, वक्त अभी जीता नहीं, और मैं अभी हारा नहीं। सो इसका मतलब ये है कि टाइम को चलने दो, खुश रहो, मौज लेते रहो और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि इसके अलावा अभी के टाइम में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो सीधा मुझे इंस्टाग्राम पे, तो मैं नहीं हूँ, सीधा मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, हमारे ग्रुप पे आओ, चीज़ों को कैसे आगे लेके जाते हैं वो सारी चीज़ें करो। और बाकी अच्छा लगेगा अगर सब आएंगे, सब साथ में डिस्कशन करेंगे। और इवन मुझे और अच्छा लगेगा कि ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल लाइफ के, स्कूलिंग के बच्चे आ रहे हो और वीडियोस को देख रहे हो। क्योंकि एक टाइम पे मुझे याद है, जब मैं 11th-12th में हुआ करता था, तो लोगों को ये तक नहीं पता था कि IAS IPS क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। सो कहीं ना कहीं वो बस एक मशीन की तरह बनते जा रहे थे, और कि मुझे कुछ नहीं करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, IITs में जाना है और बस खुश रहना है। तो वैसे खुशी कभी नहीं आती, खुशी अंदर से ही आती है।
आप ना बनो आईएएस, आप ना बनो आईआईटीएन, बट एक अच्छा इंसान बनो और ऐसा इंसान बनो जो लोगों को अपने साथ लेके चले, उनको फॉलो ना करके, उनको कुछ सिखा के। इन द सेंस ये खुद को उनकी सेवा में झोंक दो। मत देखो कि आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, या मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर मैं क्यों करूँ ऐसा। तो ये सब सारी थिंकिंग निकालो दिमाग से और कुछ एक इनिशिएटिव लो उन लोगों के लिए। कुछ भी हो सकता है वो, जो जिनसे उनका फ़ायदा हो। क्योंकि लोगों की जब दुआएं लगती है ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपको एक बूस्ट अप कर देता है आपके लाइफ जर्नी में। इन द सेंस आपको कहीं ना कहीं वो और मोटिवेट करता है। दो लोग अगर खुश हो गए मेरी वीडियो देख के, और कमेंट ना भी करो, सब्सक्राइब ना भी करो, फिर भी मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो मेरे चैनल पे आए और मेरे यहाँ से कुछ सीख के ही है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छी बात है। बेशक मुझे कितने 6-6 घंटे लग जाते हैं वीडियो को एडिट करने में, बनाने में, मैं ये नहीं देखता। सो एक नया इनिशिएटिव लो, नई नई चीज़ें सीखो। पढ़ाई के साथ साथ तुम घूमने निकल जाओ, अकेले, किसी को लेके नहीं, घूमने निकल जाओ, कुछ नया सीखो, कोई नया सब्जेक्ट उठाओ, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी उल्टे पुल्टे काम करो, दिमाग को इधर उधर घुमाओ। तब जाके देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता है और आप कैसे उस जो करियर है आपका, जो गोल है, उससे ऊपर लेवल के नहीं जाते। तो फिर कहना। सो चलो फिर मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू यहाँ मेरे साथ जुड़ने के लिए, और जय हिंद।